सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आरसी क्लासेज श्री माधोपुर के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक शानदार रणनीति के साथ में अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में पूरे जोश और जुनून के साथ जुटे हुए होंगे। आरसी क्लासेस श्री माधोपुर के इस यूट्यूब चैनल पर जो भी लोग नए आए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। और आज हम इस क्लास में एक ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और जो स्टूडेंट्स को कम समझ में आती है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस टॉपिक को और उस टॉपिक का नाम होगा मॉडल ऑक्सिलरीज। जी हाँ साथियों, एग्ज़ाम ग्रेड सेकंड, रीट, प्री मेंस, इसके अलावा एसएससी, इसके अलावा एलडीसी और इसके अलावा अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, बैंक है, इनके अलावा राजस्थान और सेंटर की जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनमें इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज अपन जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से उनका एग्जाम में यूसेज पूछा जाता है। तो आज मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब की जो पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब है वो कौन कौन सी होती हैं और उनमें से कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करती हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज है उनकी क्या फीचर्स होती हैं। तो इन सब चर्चाओं को लेकर के अपन इस क्लास में प्रेजेंट होंगे। तो ज़्यादा समय खराब न करते हुए अपन सीधे चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हाँ स्टूडेंट्स, दोस्तों, आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज का पहला पार्ट। टॉपिक का नाम है मॉडल ऑक्सिलरीज। अब ये ऑक्सिलरीज तो हैं, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब तो हैं, तो लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब में मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी होती हैं, तो इनको लेकर के अपन डिस्कस करते हैं, चर्चाएं करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का पहला पार्ट और पहले पार्ट के साथ में अपन ले रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन की बात करें तो मॉडल ऑक्सिलरीज में जो मॉडल वर्ड है वो वर्ब का एक फॉर्म है। जो मॉडल वर्ब है वो कौन है? वर्ब का एक फॉर्म है। आपको पूछा जाए कि टेंस क्या है, तो टेंस का भी एक वर्ब का एक फॉर्म होता है। आपको पूछा जाए वर्ब वॉइस क्या है, तो वॉइस भी वर्ब का एक फॉर्म होता है। और ऐसे ही वर्ब के फॉर्म में जो तीसरी चीज़ आती है वो है आपकी मॉडल। मॉडल के अलावा, वॉइस के अलावा, टेंस के अलावा एक वर्ड और होता है जिसका नाम होता है एस्पेक्ट। वो भी वर्ब का ही एक पार्ट होता है, वर्ब का ही एक कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले बात तो आपको ये जाननी है कि मॉडल जो वर्ब है वो मॉडल ऑक्सिलरीज है, वो वर्ब का ही एक कॉन्सेप्ट होता है और ये शो करता है, क्या दिखाता है? मूड दिखाता है, इंटेंशन दिखाता है, एटीट्यूड दिखाता है ऑफ द स्पीकर। जो भी व्यक्ति बोल रहा है उस व्यक्ति का मूड, मूड का मतलब मनोदशा, इंटेंशन मतलब इरादा और एटीट्यूड का मतलब भी होता है मनोदशा। यानी मूड, जो वर्ड मॉडल वर्ड है वो अंग्रेजी के मूड वर्ड से बना है और ये जो मूड है ना वो
हर जो व्यक्ति सेंटेंस को बोल रहा है, स्पीक कर रहा है, उसका इंटेंशन शो करता है। तो पहली बात से आपको क्या समझ में आई? यहाँ से दो बातें आपको समझनी है कि जो मॉडल वर्ब होता है वो जनरली वर्ब का एक फॉर्म होता है और ये क्या शो करता है? ये मूड, इंटेंशन और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर शो करता है। अब आपको बेसिक बातें तो इतनी पहले की क्लास में आपने कभी पढ़ी होंगी, अपने स्कूलिंग लेवल पे आपने कभी पढ़ी होंगी कि मॉडल वर्ब कौन कौन सी हो सकती हैं। यदि आपने नहीं पढ़ी हैं, यदि आप एकदम बिगनर हैं, आप इनिशियल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के द्वारा आपको मॉडल के बारे में हर चीज़ बारीकी से बताई जाएगी। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी हो सकती हैं। तो पहले इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ओट, ये सारी की सारी कौन सी वर्ब बोली जाती हैं? इनको मॉडल वर्ब्स या इनको मॉडल्स कहा जाता है। अब इसके अलावा भी कुछ और बच गए होंगे, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि जितने भी मॉडल वर्ब होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, जनरली उनमें क्या शो किया जाता है? अभी होता था ना, ये क्या शो करती हैं? ये मूड शो करती हैं, इंटेंशन शो करती हैं, एटीट्यूड शो करती हैं। तो ये किस किस चीज़ को शो कर सकती हैं? शो कर सकती हैं, वो अपन अभी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जनरली मॉडल वर्ब होती हैं, दे आर यूज बिफोर ए ऑर्डिनरी वर्ब्स। ऑर्डिनरी का मतलब होता है मैन वर्ब। अब एक बात यहाँ से आपको ध्यान रखनी है, एसएससी के एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, या एरर का क्वेश्चन हो सकता है कि एक मॉडल वर्ब दे दी जाती है, कोई भी एक मॉडल वर्ब, और उसके बाद में वर्ब की फॉर्म आते वो पूछ ली जाती है, और एरर के क्वेश्चन में यहाँ पे V2 लिख देते हैं या कई बार V3 लिख देते हैं और पूछते हैं सेंटेंस में एरर क्या है। तो याद रखें, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद में V2 V3 का प्रयोग नहीं होता, बल्कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये बात आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं उनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो मॉडल वर्ब जनरली किससे पहले आती हैं? मॉडल वर्ब जनरली ऑर्डिनरी वर्ब से पहले आती हैं, मैन वर्ब से पहले आती हैं, और ये क्या शो करती हैं या क्या एक्सप्रेस करती हैं? परमिशन को शो कर सकती हैं। ये परमिशन को बता सकती हैं। इस सेंटेंस में किसका भाव है? परमिशन का भाव है, तो वो परमिशन को बता सकती हैं, वो पॉसिबिलिटी को बता सकती है, सर्टेनिटी को बता सकती हैं, नेसेसिटी को बता सकती हैं, इसके अलावा ऑब्लिगेशन को बता सकती हैं, प्रोहिबिशन को बता सकती हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट को बता सकती हैं। तो ये मॉडल वर्ब होती है ना, वो हमेशा इन सब चीज़ों को शो करती हैं, एक्सप्रेस कर सकती हैं। तो आपको कोई पूछे कि मॉडल है, मॉडल वर्ब है, वो किसका कॉन्सेप्ट है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मॉडल जो वर्ब है वो वर्ब का कॉन्सेप्ट है। मॉडल है वो किसका कॉन्सेप्ट है? वर्ब का। और ये क्या शो करता है? ये मूड को शो करता है, इंटेंशन को शो करता है, एटीट्यूड को शो करता है। और किसका एटीट्यूड? स्पीकर का। अब आपको पूछा जाए कि मॉडल वर्ब कौन कौन सी हैं, तो जनरली आप बता सकते हैं कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ओट। इसके अलावा डेयर, नीड और यूज टू भी होती हैं, उनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अब आपको कोई पूछे कि मॉडल वर्ब किसके पहले काम में आती हैं, तो ध्यान रखें मॉडल वर्ब ऑर्डिनरी वर्ब के पहले, ऑर्डिनरी का मतलब मेन वर्ब के पहले काम में आती हैं। और अगली बात आपको कोई पूछ ले कि मॉडल वर्ब क्या शो करती है, क्या शो करती है या क्या एक्सप्रेस करती हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रहना चाहिए कि ये परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन, पास्ट हैबिट, इन सबको शो कर सकती हैं। अब जो नीचे की जो थर्ड वाली बात बताई गई है, थर्ड वाला रूल बताया गया है, इसको अच्छे से याद रखना है आपको। तो थर्ड वाली बात है, इसको अच्छे से याद रखना है। एक बार इसको अपन पढ़ लेते हैं पूरी बात को और गौर करते हैं कि इससे किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। नीड एंड डेयर दिख रहा है, नीड एंड डेयर। क्या नीड और डेयर भी मॉडल वर्ब हैं? जी हाँ,
मॉडल वर्ब हैं। दे कैन समटाइम्स, ये कभी कभी यूज्ड लाइक मॉडल वर्ब्स, कभी कभी ये मॉडल वर्ब की तरह प्रयोग होती है और कई बार ये मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग होती हैं। यानी ये मॉडल वर्ब भी हो सकती हैं और ये मेन वर्ब भी हो सकती हैं। कौन कौन किस किस की बात चल रही है यहाँ पे नीड, डेयर और इसके अलावा एक आपको बताया यूज टू। कितनी वर्ब हो गई? नीड, डेयर और एक हो गई यूज्ड टू। ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकती है, मॉडल वर्ब का भी काम कर सकते हैं और मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। तो यहाँ से आपको इस वाली स्लाइड से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मॉडल वर्ब क्या होती हैं, ये क्या शो करती हैं, मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती हैं, मॉडल वर्ब क्या क्या मीनिंग एक्सप्रेस करती हैं और ऐसी कौन कौन सी मॉडल वर्ब होती हैं जो मॉडल के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करती हैं। आपको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकता है रीट की एग्ज़ाम में, ग्रेड 2 की एग्ज़ाम में, वो थियरी का क्वेश्चन हो सकता है, यानी थियोरेटिकल बेस जो है वो क्वेश्चन हो सकता है। और यदि एसएससी की बात करें तो जो आपको ये वाला बताया ना, ये वाला जो बताया है रूल नंबर 2 के अंदर, देखो मैं बता देता हूँ, ये वाली बात ये एसएससी में कई बार पूछी जाती है कि दे आर यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब, यानी मॉडल वर्ब के बाद में जो वर्ब आती है वो ऑर्डिनरी वर्ब होती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। चलिए आगे की बात अपन यहाँ स्टार्ट करते हैं अगली बात में। ये बात सबको अच्छे से याद रहनी चाहिए। यदि आप वर्ब पढ़ते हैं तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। एक बार ग्रेड 2 की एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था टोटल अनोमोलस फाइनाइट वर्ब्स। क्वेश्चन आया था टोटल अनोमोलस फाइनाइट वर्ब। तो याद रखें जितने भी मॉडल वर्ब होती हैं वो सारी की सारी फाइनाइट होती हैं और इसके अलावा जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं वो भी फाइनाइट होती हैं। तो आपको ओनली वर्ब पूछा जाए कि टोटल वर्ब कितनी होती है, आपको पूछा जाए कि टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती हैं, टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती हैं, तो राइट आंसर होगा 24। कितनी होती हैं? 24। टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी? 24। टोटल ऑक्सिलरी वर्ब 24। अब इस 24 को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक में 11, एक में 13। 11 को बोला जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। कौन सी? प्राइमरी ऑक्सिलरी। और जो 13 होते हैं उनको बोला जाता है मॉडल ऑक्सिलरीज। तो क्या आपको दो बातें समझ आई? टोटल ऑक्सिलरीज कितनी होती हैं? 24। प्राइमरी ऑक्सिलरी कितनी होती हैं? 11। और मॉडल ऑक्सिलरीज कितनी होती है? 13 होती हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बातें तो अपन टेंस नामक टॉपिक में करेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा टेंस, जहाँ अपन जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरीज है 11 उनकी बातें करेंगे, उनके यूसेज के बारे में देखेंगे कि इनके क्या क्या प्रयोग हैं। और अपन आगे इसी क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। जी हाँ, किसको डिस्कस करने वाले हैं अपन डिस्कस करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरीज को, इनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। और ये ऑक्सिलरीज कितनी होती है? 13। लेकिन एक बार अपन थोड़ा सा ज्ञान यहाँ से ले लेते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं उनकी संख्या 11 होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? उनमें 3 फैमिली हो सकती हैं, डू की फैमिली, हैव की फैमिली, बी की फैमिली। डू की फैमिली में 3 लोग होते हैं, हैव में 3 होते हैं और बी में 5 हो सकते हैं। टोटल कितने हो सकते हैं? 11। टोटल 11 लोग हो सकते हैं। अब इन 3 में डू, डज, डिड। इन हैव की फैमिली में हैज, हैव, हैड और बी की फैमिली में इज, आर, एम, वाज, वर। ये टोटल मिला के 11 ऑक्सिलरीज होती हैं। इनको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, जिनकी चर्चा अपन कब करेंगे? टेंस नामक टॉपिक में करेंगे। चलिए बताइए एक बार फिर से टोटल ऑक्सिलरीज कितनी होती हैं? बताइए टोटल अनोमोलस फाइनाइट वर्ब कितनी होती हैं? 11, 13? जी नहीं,
टोटल अनोमलस फाइनाइट होती है 24। तो 24 में मॉडल कितने होते हैं? 13। प्राइमरी कितनी होती हैं? 11। प्राइमरी के बारे में आपने चर्चाएं कर ली, प्राइमरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं, तो आप बता सकते हैं डू की फैमिली में। तो आप बता सकते हैं किसकी फैमिली में? डू की फैमिली में 3 लोग होते हैं, खुद डू, डज और डिड। फिर आता है किसकी फैमिली? फिर आती है अपने पास में हैव की फैमिली। इसमें भी 3 लोग होते हैं, हैज, हैव और हैड। हैज, हैव, हैड। और जो तीसरी जो थर्ड फैमिली है वो किसकी फैमिली है? वो फैमिली है किसकी? बी की। उसमें होता है इज, आर, एम, वाज, वर। टोटल 5 लोग हो सकते हैं। लेकिन इस क्लास में जिसके बारे में अपने को स्टडी करना है, अध्ययन करना है, वो वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। तो बताइए एक बार फिर से, टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज कितनी होती हैं? टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज बताइए कितनी होती हैं? फटाफट बताइए। होती हैं 13। कितनी होती हैं? 13। और 13 कौन कौन सी हैं? तो अपन वेरी इजीली इनको याद कर सकते हैं पेयर बना करके। जैसे छोटी क्लास में अपन स्टूडेंट्स को बताएं कि ये कौन कौन सी मॉडल होती हैं, तो उनको पेयर के माध्यम से अपन बता सकते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट। पेयर हो गए 4 पेयर। 4 पेयर के मेंबर बताइए कौन कौन? सी सी, कैन, कुड, एस एस, शैल, शुड, डब्लू डब्लू, विल, वुड, एम मे, माइट। ठीक है। इसके बाद में जो अगला वर्ड है वो है मे, माइट के बाद में अगला वर्ड है वो है मस्ट। आगे डेयर, आगे नीड नॉट, आगे ought टू, और लास्ट का वर्ड यहाँ लिखा हुआ है कौन? यूज टू। मैंने इसको इस तरफ क्यों लिखा? कोई बता सकता है कि मैंने इसको इस वाले कॉलम में क्यों लिखा है? इस वाले कॉलम में क्यों लिखा है? इसको मैंने इधर क्यों नहीं लिखा? इसलिए लिखा है कि ये जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं, कौन कौन से बताइए, कौन कौन से हैं सारे? कुड, शुड, वुड, माइट और यूज टू, ये सारे पास्ट टेंस को शो करते हैं। जनरली पास्ट टेंस को शो करते हैं, जबकि इधर वाले जो मॉडल हैं वो प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं। इसलिए मैंने इनको अलग अलग कॉलम में लिखा है। अब मैं आपसे एक अच्छा क्वेश्चन करता हूँ, बताना ध्यान से। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ऐसे कितने मॉडल वर्ब हैं जिनके बाद में टू इन्फिनेटिव, गौर से सुन रहे होंगे आप, ऐसे कितने मॉडल हैं जिनके बाद में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है? टू इन्फिनेटिव यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कितने हैं? वो केवल और केवल कितने हैं? 2, जिनमें एक है यूज टू और एक है ought टू। अब देखिए क्वेश्चन, देखना ये सेंटेंस सही है क्या? आई कैन टू स्पीक इंग्लिश। आई कैन टू स्पीक इंग्लिश, क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल गलत है। क्या गलती है? कैन क्या है? मॉडल, और मॉडल के बाद में टू इन्फिनेटिव का प्रयोग ही नहीं होता, 2 प्लस V1 का प्रयोग नहीं होता, बल्कि ओनली किसका प्रयोग होता है? V1 का। लेकिन क्या ये सेंटेंस सही है? आई, सेंटेंस है आई यूज्ड टू प्ले चेस। क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है। यूज्ड टू कंप्लीट मॉडल है ये, यूज्ड,
और ये अपने बाद में हमेशा टू इन्फिनेटिव ही लेता है। तो आप बता सकते हैं ऐसे कितने मॉडल हैं जो अपने बाद में टू इन्फिनेटिव लेते हैं? तो ऐसे केवल और केवल कितने मॉडल हैं? दो ही मॉडल हैं, एक यूज टू और एक ऑट टू। केवल ये दो ही मॉडल ऐसे हैं जो अपने बाद में टू इन्फिनेटिव लेते हैं। आई होप आपको ये सब बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी। ये आपके लिए एकदम फ्रेश टॉपिक है, एकदम न्यू टॉपिक है। आप एकेडमिक सेशन के अंदर ये पैसिव वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस खूब बार पढ़े होते हैं, लेकिन ये वाला टॉपिक है वो जनरली अनटच्ड रहता है। लेकिन अपनी इस क्लास में अपन हर चीज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और हर चीज़ को बारीकी से समझाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ से एक अच्छा प्रश्न आपकी एग्जाम में हो सकता है, अच्छा प्रश्न हो सकता है। स्क्रीन को अच्छे से देख लें। स्क्रीन पे लिखा हुआ है मार्जिनल मॉडल, दूसरा नाम लिखा हुआ है सेमी मॉडल। जो लोग मॉडल टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए ये टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाम है मार्जिनल या सेमी मॉडल। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ऐसे मान लो पूछ लेता है कि ऑप्शन में दे दिया जाए कि ऐसे कितने मॉडल वर्ब हैं जो मार्जिनल और सेमी मॉडल होते हैं, तो उनकी संख्या पूछे तो उनका आंसर होगा 2, और उनका नाम पूछे तो वो होगा डेयर और नीड। अब कई लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मार्जिनल मॉडल होते क्या हैं। देखिए एक बार, यदि कोई मॉडल वर्ब सेंटेंस में ऑक्सिलरी का काम करे, साथ साथ वो सेंटेंस में कई बार किसका काम कर जाती है, मेन वर्ब का। यदि वो मेन वर्ब भी बन सकती है और ऑक्सिलरीज भी बन सकती है, दोनों रोल प्ले करती है, तो उसको क्या नाम देंगे, मार्जिनल मॉडल। क्या नाम देंगे बच्चों, मार्जिनल मॉडल। बताइए मार्जिनल मॉडल क्या होता है? ऐसा मॉडल जो अपने बाद में या जो मेन वर्ब के रूप में भी काम आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम आ सकता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल मॉडल। मार्जिनल मॉडल की संख्या कितनी है, 2। कौन कौन से हैं, डेयर, नीड। ये मार्जिनल क्यों है, क्योंकि ये मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट याद हो जाना चाहिए। यहाँ से परीक्षा के लिए अपन रीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो वाला जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वेरी बेनिफिशियल है। और साथ में ही इतने अच्छे तरीके से यहाँ से आपको पढ़ा दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे सही होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो आपको दिखाया जा रहा है उसको अंत तक देखें, स्किप ना करें, जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। देखिए, सबसे पहले आता है फीचर्स ऑफ मॉडल। मॉडल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आपको ये ग्रेड 2 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है एक बार कि टोटल अनोमोलस फाइनाइट वर्ब कितनी होती है। टोटल अनोमोलस फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो क्या शो करती हैं, टेंस। जो वर्ब टेंस शो करती हैं वो कैसी वर्ब कहलाती हैं, फाइनाइट। तो क्या मॉडल फाइनाइट वर्ब है, क्या मॉडल टेंस शो करती है, बताइए, करती है? यस, मॉडल फाइनाइट वर्ब है, ये टेंस शो करती है, क्योंकि कैन कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट, और कुड कौन सा हुआ, पास्ट। आपकी एग्ज़ाम में, रीट की एग्ज़ाम में ट्रू फॉल्स का ये क्वेश्चन, स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन से जो मॉडल वर्ब हैं, कौन से उनमें से ये स्टेटमेंट है वो ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये पूछ सकता है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन रीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो ध्यान दें, मॉडल होती हैं वो हमेशा ही कैसी वर्ब होती हैं, फाइनाइट वर्ब होती हैं, यानी इनमें टेंस होता है। इसी से रिलेटेड दूसरी बात है, टेंस इज ऑब्लिगेटरीली अवेलेबल इन मॉडल। मॉडल में हमेशा टेंस ऑब्लिगेटरीली अवेलेबल होता है, या तो वो प्रेजेंट टेंस शो करेंगे या पास्ट टेंस शो करेंगे। तो बताइए मॉडल की कोई दो फीचर बताइए। चलिए मॉडल की कितनी फीचर बताइए, दो फीचर। मॉडल की पहली फीचर है मॉडल इज ऑलवेज फाइनाइट। मॉडल हमेशा कैसी होती हैं, फाइनाइट होते हैं। और मॉडल में हमेशा जो टेंस होता है वो ऑब्लिगेटरीली अवेलेबल रहता है, यानी टेंस हमेशा उनमें आता है। अब मॉडल ये दिखाते हैं, लेकिन अब जो मैं पूछ रहा हूँ, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रीड के लिए स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो सकता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इनको सबको स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने शॉर्ट हैंड नोट्स बना सकते हैं और इनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं इस यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आऊँ और अपने स्टूडेंट्स को फ्री में कंसल्ट करूँ, फ्री में उनसे कंसल्ट करके उनके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स मैं बनाऊँ। तो मैं इसीलिए इन सब चीज़ों को इतना टाइम दे पा रहा हूँ और बना पा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो सके। तो स्टूडेंट्स, मेरे मित्रों, दोस्तों, साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। देखिए, मॉडल डोंट शो, मॉडल्स है ना वो कभी भी नहीं दिखाते। पहले बात तो मॉडल की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, मॉडल की स्पेलिंग होगी MODALS, यहाँ मिसप्रिंट है, इसको टाइपो बोल सकते हैं अपन, टाइपो। नया वर्ड पढ़े आप, टाइपो, यानी यदि आप टाइपिंग में कोई मिस्टेक कर रहे हैं, गलती से ऐसा हो गया टाइपिंग एरर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइपो, ये टाइपो हो गया है, ठीक है। देखिए ये टाइपो कौन हुआ है, DA होना चाहिए, टाइपो हो गया है। चलो मॉडल क्या शो नहीं करते बताइए। पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट है, मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म आती है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल के बाद में कभी ING आता है, नहीं आता। मॉडल के बाद में सेकंड फॉर्म नहीं आती। मॉडल के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं आता। मॉडल के बाद में SEIS नहीं आता, यानी SEIS नहीं आता, सेकंड फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म नहीं आती, ING नहीं आती। हमेशा क्या आती है, हमेशा क्या आता है, हमेशा आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दूसरी बात देखिए, एक एक चीज़ को पढ़ लेते हैं अपन। टू इन्फिनिटिव फॉर्म, मॉडल के पहले कभी भी टू इन्फिनिटिव नहीं आती है। जैसे टू में कभी नहीं हो सकता, ठीक है, मे टू भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले और बाद में कभी टू नहीं आ सकता। पहली बात समझ में आ गई, टू इन्फिनिटिव कभी नहीं दिखाती है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कभी भी मे का, जैसे कोई भी मॉडल वर्ब उसकी सेकंड, खुद की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती। तीसरी बात आती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, इनका खुद का ING भी नहीं बनता। जैसे रीड का रीडिंग बनता है, कम का कमिंग बनता है, ठीक है, और लेकिन मॉडल का कभी ING फॉर्म नहीं बनता। और ख़ास बात, चौथे नंबर की बात, इसको अच्छे से याद कर लें, मॉडल आर ऑलवेज डिफेक्टिव वर्ब। डिफेक्टिव वर्ब वो होते हैं जिनका ING नहीं बनता, थर्ड फॉर्म नहीं बनती, सेकंड फॉर्म नहीं बनती, थर्ड फॉर्म नहीं बनती, ING नहीं बनता, SEIS नहीं बनता। इसलिए वो वर्ब कैसी है, मॉडल हमेशा डिफेक्टिव। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन रीट में पूछा जा सकता है कि मॉडल वर्ब कैसी वर्ब होती हैं, डिफेक्टिव वर्ब होती हैं। मॉडल वर्ब कैसी होती हैं, दो चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। मॉडल हमेशा कैसी वर्ब होती हैं, फाइनाइट। मॉडल वर्ब हमेशा कैसी होती हैं, डिफेक्टिव, यानी इसका ING SEIS थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं बनता। याद हो गया। अगली बात है कि मॉडल्स आर डोंट एक्सप्रेस सिंगुलर। अभी बताया मॉडल के साथ SEIS नहीं लगता, खुद के साथ में भी नहीं लगता।
मॉडल्स डोंट्स कंजुगेट विथ डू डज डिड। ये बात भी अच्छे से याद करिए, 6 नंबर वाली बात, कि मॉडल का प्रयोग कभी भी डू डज डिड के साथ में नहीं होता। यानी डू डज डिड के बाद में कभी भी मॉडल वर्ब नहीं आएगी। देखो दे रखा है डू डज डिड प्लस मॉडल वर्ब, ऐसा करना गलत है। और खास इंपॉर्टेंट 7 नंबर बात, ट्रू फॉल्स में से क्वेश्चन आता है, मॉडल्स आर ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब बनती हैं। ये मॉडल कभी भी मेन वर्ब नहीं बनती। जो हेल्पिंग वर्ब बनती है वो हमेशा सेंटेंस में किसका काम करती है? ऑपरेटर का। तो बताइए मॉडल वर्ब क्या क्या शो करती हैं? 3 चीज, खास 3 चीज शो करती हैं। डू नॉट शो नहीं, ओनली शो करती हैं। वो क्या? एक तो ये हमेशा फाइनाइट होती हैं, टेंस शो करती हैं। दूसरी बात, ये हमेशा कैसी होती हैं? डिफेक्टिव होती हैं। इनके साथ में कभी भी एस या ई एस आई एन जी इनका सब नहीं बनता। और मॉडल वर्ब होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? ऑपरेटर होती हैं। ये आपको 7 बातें मॉडल वर्ब के बारे में आपको बताई गई हैं। और बात नंबर 8 की और बात नंबर अपन करेंगे 9 की। 8 नंबर की बात करते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब। यानी मॉडल वर्ब का अपने को क्या बनाना हो? पास्ट फॉर्म। तो कौन कौन सी मॉडल वर्ब होती है पास्ट? अभी आपको शुरुआत में बताया था, कैन का पास्ट क्या होगा? कुड, मे का माइट, सेल का शुड, विल का वुड। डू नॉट कंपल्सरी प्रेजेंट पास्ट टाइम, वो हर बार पास्ट टाइम नहीं दिखाती। देखो हमने ऐसे पढ़ा है ना, जनरली आपको कोई पूछे कैन का पास्ट बनाइए, कुड होता है, सेल का पास्ट बनाइए, शुड होता है, लेकिन हर बार शुड, कुड, वुड, माइट हमेशा ही पास्ट टाइम शो नहीं करती हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, ये अच्छे प्रश्न हैं, इनको अच्छे से, अच्छे विद्यार्थियों की तरह इनको अच्छे से याद कीजिए। इट माइट रेन, इट माइट रेन, बरसात हो सकती है, संभावना है, यानी अभी नहीं हुई है, होने की संभावना है। तो होने की संभावना हो तो टेंस कौन सा हुआ? फ्यूचर। और टाइम कौन सा हुआ है? प्रेजेंट। या तो ये प्रेजेंट टाइम दिखा रही है या ये कौन सा टाइम दिखा रही है? फ्यूचर टाइम दिखा रही है। यानी ये क्या नहीं दिखा रही है? पास्ट। अब देखो शुड क्या होता है? पास्ट होता है, सेल का शुड। लेकिन इस वाले सेंटेंस में ये क्या पास्ट टेंस शो कर रहा है? वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। ये तो जनरली क्या है? एडवाइस है, सजेशन है। ये टेंस शो नहीं कर पा रही है। इसका मतलब हर जो मॉडल होती है पास्ट वाली, वो पास्ट टेंस शो नहीं करती। और इसके बाद में अभी मैंने आपको बताया था डिफेक्टिव वर्ब क्या है, इसके बारे में एक डिटेल्ड डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। डिफेक्टिव वर्ब क्या होती है? देखो क्या दी है डेफिनेशन में? डेफिनेशन में है वर्ब विच डू नॉट शो, ऐसी वर्ब जो शो नहीं करती 5 फॉर्म्स, यानी जिनके साथ 5 फॉर्म नहीं लगा सकते। यानी जिनका आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, एस या ई एस, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं दिखाती हैं, 5 नहीं दिखाती हैं, वो क्या कर लेती हैं? डिफेक्टिव वर्ब। तो मॉडल हमेशा क्या करती हैं? डिफेक्टिव वर्ब होती हैं, क्योंकि ये 5 फॉर्म नहीं दिखाती हैं। आगे, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ought to are termed defective verbs because some parts are wanting to them. They have to no s in their third singular. They have no infinitive and ing. यानी इनका न तो क्या बनता है, इधर से इजी बात समझ लेते हैं, न तो इनका ing बनता है, न इनका प्रेजेंट सिंगुलर एस या एस बनता है, न इनके साथ एस या एस लगता है, न इनका पास्ट फॉर्म बनता है, इनका पास्ट फॉर्म भी नहीं बनता। पास्ट फॉर्म बनता है मतलब इसका सेकंड फॉर्म इनका खुद का नहीं बन सकता। इसलिए ये सारे की सारी कैसी वर्ब होती है? डिफेक्टिव वर्ब होती है। और डिफेक्टिव वर्ब होने के साथ साथ में लास्ट में बताया गया है कि मॉडल जितने भी वर्ब होती हैं वो क्या क्या, जो मॉडल वर्ब होती है वो हमेशा अभी बताता है ऑपरेटर होती है। मॉडल वर्ब हमेशा सेंटेंस में क्या होती है? ऑपरेटर। तो ऑपरेटर की पहचान कैसे करेंगे कि ये सेंटेंस में ऑपरेटर है या नहीं है?
ऑपरेटर होगा तो उसका क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। ऑपरेटर होगा जैसे इज का, इज ऑपरेटर हो तो इज का निगेटिव इजेंट हो सकता है, कैन का कांट हो सकता है, इसका मतलब ये ऑपरेटर होती हैं। इंट्रोगेटिव बन सकता है, उनका शॉर्ट रेस्पॉन्स दिया जा सकता है, टैग क्वेश्चन बनाया जा सकता है और इम्फेसिस किया जा सकता है। यदि ये पांचों क्वालिटी जिस वर्ब में होती हैं, वो पांचों के पांचों क्वालिटी जिस वर्ब में होती है वो वर्ब हमेशा कैसे होती है, ऑपरेटर। ये ऑपरेटर की क्या है, फंक्शंस हैं, यानी ऑपरेटर की फीचर्स हैं, ये विशेषताएं हैं। आज की क्लास में अपन इतना ही सीखेंगे और कल की क्लास में एक बहुत शानदार क्लास होने वाली है जिसके अंदर कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, इन सब के क्या पढ़ेंगे, यूसेज पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप आज की जो पहली अपनी जो क्लास हुई है वो बहुत ही आपको पसंद आई होगी और हो सकता है कि पहली क्लास में कुछ लोगों को कुछ समस्याएं आ रही हो समझने में, लेकिन जैसे जैसे अपन टॉपिक को स्टडी करेंगे, आगे पढ़ेंगे, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, जैसे जैसे देखेंगे ये टॉपिक उतना ही आसान होता जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आरसी क्लासेस श्री माधोपुर आपका बहुत बहुत थैंक यू करता है और आशा करता है कि आप पूरे जोश जुनून के साथ में अपनी तैयारी में जुटे रहेंगे और साथ ही आरसी क्लासेज आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामनाएं करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।